हाँ करूँगा, पर मुझे क्या करना होगा? बस घर जाना है और वापस इसी नदी के किनारे आना है। ऐसा तो 3 बार करना है। अच्छा, इस फिल्म का नाम क्या होगा? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या तुम मुझे याद किया करते हो? पागल, याद करना इतना आसान होता तो मैं कॉलेज में टॉप ना कर लेता। भैया हमको कॉल डेटल करना है। किसको कॉल करेगा? कहाँ पर कॉल करेगा? अरे भैया, वह तोतला है, तोतला। कॉल गेट के पास करने की बात है। अंकल, मैं आपकी बेटी से। बस अब आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। ये लो 5 लाख रुपए और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। थैंक यू सो मच अंकल। मैं तो आपकी बेटी से बुक मांगने आया था। आप तो नहीं खरीद लूंगा, और साथ में एक गाड़ी भी। अरे भाई, मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई। भला अमेरिका जाने का कितना खर्चा जाएगा? एक भी नहीं। वो कैसे? अभी अमेरिका जाने की सोच ना रहा हूँ, गया थोड़ी ना हूँ। जब पैसा खर्चा जाएगा। ए जी, मैं अपने पापा की परी हूँ। मैं भी तो अपने पापा का पारा हूँ। ये पारा क्या होता है? मुझे देखते ही ना उनका पारा चढ़ जाता है। कोई हम दोनों का रिश्ता पूछेगा ना, तो मेरे को हस्बैंड और अपने को वाइफ बताना। ठीक है जी, ऐसा ही बताऊंगी। तुम्हारे साथ में ये उल्लू का पट्टा कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? देखो जी, ये हमारे हैंडपंप और मैं इनकी पाइप हूँ। लो रसगुल्ले, लो रसगुल्ले। दो भाई, हमें भी रसगुल्ले। अरे भाई, ये तो सब्जी है, पर तुम रसगुल्ले रसगुल्ले क्यों चिल्ला रहे थे? जिससे लोगों की भीड़ ना लगे। इस ठंडी में तो सभी सब्जियों को धोखा क्यों दे रहा है? एक को खुश करता है तो दूसरे को नाखुश करता है। सेल्फिश कहीं का। और काम नहीं बनता तो ब्रेकअप भी कर लेता है। तू क्या समझता है? मैं सभी सब्जी से प्यार नहीं करता। तो इतने जान ले, शहर में जिस तरह दो प्यार करने वाले को अफेयर कहते हैं, उसी तरह गांव में दो प्यार करने वाले को लफड़ा कहते हैं। और बेटा, ए बेटा, क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, नहा धोकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, जियो मेरे लाल। दूसरों के लोंडे तो उठते ही मोबाइल चलाने में लग जाते हैं, और मेरा बेटा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। ये जरूर पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा। हाँ मम्मी, मैं कलेक्टर बनकर अपने जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को चुटकियों में नचा दूंगा। अच्छा, शाबाश बेटा, हम लोगों को तुझसे यही उम्मीद है कि तू कलेक्टर बनकर बढ़ती हुई कालाबाजारी को रोके। अरे रुको भाग्यवान, इतने बड़े बड़े सपने देखने से पहले इससे एक बार ये तो पूछो कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इसके कितने परसेंटेज बने हैं? कैसी बात करते हो जी? मेरा राजा बेटा किसी से कम है क्या? पूरे स्कूल के लड़के लड़कियों की नाक काट दी होगी इसने, और यही सबसे फर्स्ट में आया होगा। क्यों बे नालायक, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? देख, तेरी माँ तेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। अब फटाफट बता दे, हकीकत क्या है? अब जाने दो ना पापा, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, पर मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। अरे बेटा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? आखिर तूने रात दिन एक करके पढ़ाई की है। अब फटाफट बता दे, कितने परसेंट बने हैं? मैं तेरे पापा को बोलकर बाजार से मिठाई मंगवाती हूँ और पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। देखो माँ, मैं 100 में से पूरे 35% लाया हूँ, और दुनिया में आपका सर ऊंचा करके दिखाया हूँ। अरे कमीने, तुझे पता है तू 10वीं में फर्स्ट नंबर से पास हो। इसके लिए हम लोगों ने तेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया था और पूरे 60,000 रुपये का खर्च किया है, लेकिन तूने मात्र 35% लाके हम लोगों को
गड्ढा खोदकर उसमें जीते जी समाधि लेने पर मजबूर कर दिया है। अरे भाग्यवान, अभी तुम जानती ही क्या हो इसके बारे में? जरा इससे बोलो, गाय का निबंध सुनाए। देखो पापा, गाय का निबंध सुनाना कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं चुटकियों में सुना दूंगा। अच्छा, तो फटाफट सुना दे नाच पीटे, आखिर मैं भी तो देखूं तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। गाय हमारी माता है और उसको हरा चारा बहुत पसंद आता है। अच्छा, उसका एक मुंह, 2 नाक और 2 आंखें होती हैं और वो दिन भर सोती है। और गाय की 4 टांगे, 1 पूंछ और 2 सींग होते हैं, जिससे सभी बच्चे डरते हैं। और कभी कभी गाय दूध की जगह घी भी देती है और वो हर घंटे में अपने पिछवाड़े से एक नया केक निकालती है। उसे उठाने में मेरा बहुत जी घबराता है। और गाय रोज अपने बछड़े को नीला दूध पिलाती है। और इसी के साथ गाय का निबंध खत्म हुआ। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और आगे भी इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, लेटरिन रूम में हूँ, पोटी कर रही हूँ। अरे बहू, तुम आधे घंटे से बैठी हो लेटरिन में, 2-4 महीने का एक साथ भागोगी क्या? नहीं माँ जी, बस अभी निकलने ही वाली हूँ। जल्दी निकल जा बेटा, जब से मैंने ये बुरी खबर सुनी है मेरे तो हाथ पैर में जान ही नहीं रही और मेरा हगना मूतना भी चालू हो गया है। अरे माँ जी, ऐसी कौन सी बुरी खबर सुन ली आपने जो इतना घबरा रही है? अरे बहू, तुम्हें नहीं पता, अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं रहे। ये क्या बकवास कर रही है माँ जी आप? आपको किसने बोला कि पीएम नहीं रहे? अरे बहू, पड़ोस की कमला आंटी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि रात को 12 बजे पीएम खत्म हो गया। अरे माँ जी, वो तो समय की बात कर रही थी कि रात को पीएम खत्म हो गया और एएम चालू हो गया है। अच्छा ठीक है बहू, मेरी साड़ी और पेटीकोट धो देना। जब से मैंने ये मनहूस खबर सुनी थी मेरी तो पेटीकोट में ही लेटरिन निकल गई थी। अरे माँ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कुछ बुरी खबर सुनाई देने पर तुम्हारा हगना मुतना चालू हो जाता है तो फिर क्यों जाती हो इन मोहल्ले वाली औरतों के पास? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर। अरे बाबू, हाँ, कसम खा के कहो। क्या कहूँ? मुस्कुरा के कहो, मुस्कुरा के कहो। अरे क्या कहूँ? अरे भोसड़ी वाली अगर बोलेगी या लात खाएगी। हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। हाँ हाँ, सुन ली थारी बात। अगर बस इतनी सी बात के लिए कहा कर रही थी, सुन लेना मेरे मुंह से गाली। अरे वो तो सारा हिसाब किताब शादी के बाद करूंगे। क्या बोली? कुछ नहीं, मैं क्या बोल रही थी, सारी किताब दादी के रूम में रह गई है। कहीं दादी उस पे चाय न गिरा दे। देखो जी, अगर तुम इस पे इतना सा कविशी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? अरे ठीक है डार्लिंग, मैं तुम पे खामखा शक कर रहा था, मैं तुम पे कभी भी शक नहीं करने का, मुझे माफ कर दो। अरे माफ नहीं, एक बार तुम्हारी और हमारी शादी हो जाए मैं तुमको चड्डी और बर्तन दोनों साफ कराऊंगी। क्या बोले? देखो तुम इस पे फिर शक करने लग गए ना। मैं कह रही थी मैं मम्मी और तुम बाप बन जाओगे। ठीक है, आई लव यू डार्लिंग, माफ कर दो। नो। अरे बहुरानी, अगर जब तुम पलंग पर बैठी हो और मैं भी तुम्हारे पास आकर पलंग पर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी?
अरे माँ जी, मेरे घर वालों ने बहुत मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर तुम पलंग पर बैठोगी तो मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। अरे बहुरानी, तुम तो बड़ी चालाक हो, पर मैं भी तुमसे कम नहीं। और तो तुम फिर ये बात बताओ, अगर मैं भी तुम्हारे पास आकर सोफे पे बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो एक बात बताओ माँ जी, फिर तो मैं चारपाई पे बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, चारपाई पे बैठेगी? चल मान ले मैं भी तेरे पास आकर चारपाई पे बैठ गई तो फिर क्या करेगी? अगर माँ जी आप अगर चारपाई पर भी बैठ गई तो मैं नीचे चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। चल मान ले मैं भी तेरे साथ आकर चटाई पर ही बैठ जाऊं तो फिर क्या करेगी? तो है ना माँ जी, आप चटाई पर बैठ जाओगी तो मैं नीचे धरती में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चल मान ले मैं भी तेरे साथ आकर गड्ढा में बैठ गई तो फिर क्या करेगी? चल चल बोल बोल, अब तेरी बोलती को बंद हो गई। अरे यार, इस बुढ़िया ने तो दिमाग ही खराब कर दिया है। मैं गड्ढे में से कल जाऊंगी और वह सारी मिट्टी तुम्हारे ऊपर गिर दूंगी और आपको जिंदा दफना दूंगी। अरे नो 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 नो। आलू, तुम मेरी नई बहू, ओ बहू, उठ जा कुंभकर्ण, अब तो सूरज भी निकल आया और तू अभी तक सो रही है। क्या हुआ माँ जी? आप सुबह सुबह क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो? अरे ये कैसी आवारा और बदतमीज बहू मिली है, जब देखो तब मुझसे जबान लड़ाती रहती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सब सिखाया है तुझे? आने दे मेरे बेटे को, आज तो तेरी खैर नहीं। लगता है आज बुढ़िया पूरी तरह से मुझसे रूठ गई है। आज तो मेरी मार पिटवा के ही रहेगी। मैं उनके आने से पहले ही इन्हें मना लेती हूँ। अरे मेरी प्यारी सासू माँ जी, मेरी भोली माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक है बहू, अब जाओ और मेरे लिए ऐसी चाय बनाकर लाओ कि जिसे पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, किसी नागिन का नहीं। लगता है बहू, तुम्हारे माँ बाप ने बस हर वक्त झगड़ना ही सिखाया है। वो देखो मेरा बेटा भी आ गया है। क्या हुआ माँ, आप दोनों क्यों आपस में झगड़ रही हो? अच्छा हुआ बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। देख तो आज ये बदतमीज लड़की मुझसे कह रही थी कि निकल जा बुढ़िया मेरे घर से। अब इस घर से तेरा कोई वास्ता नहीं। और तो और बेलन लेकर मेरे पीछे पड़ी थी मुझे मारने के लिए। वो तो भला हो पड़ोस की आंटी का, जो उन्होंने आकर मुझे बचा लिया। क्यों गोरी, तूने माँ को घर से निकल जाने को कहा और बेलन लेकर इन्हें मारने के लिए इनके पीछे दौड़ी। आज तो तुझे बांधकर बेल्ट से मारूंगा। नहीं जी, आज सुबह मेरे उठने में थोड़ी सी देर हो गई तो माँ जी बड़बड़ा रही थी, तो मैंने बोल दिया कि माँ जी चिल्लाइए मत। बच्चों की कसम, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। माँ जी हमें लड़वाना चाहती हैं। क्यों माँ, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तू चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन बहू मुझसे बदतमीजी करती है तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मार पिटवा दूंगी तो फिर बदतमीजी नहीं करेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। और हर सास बहू के बीच में झगड़ा होता रहता है और बहू को सास की बात माननी चाहिए, और सास भी माँ के रूप में होती है, तो उसे भी कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।